बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार किस ओर करवट लेंगे, इस बात की चर्चा तेज हो गई है। बिहार एनडीए में नेतृत्व को लेकर अघोषित युद्ध छिड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता लगातार ये बात कहते रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेडीयू के नेताओं का ऐसा कहना तो स्वाभाविक ही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर संशय की स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कह दिया था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस बाबत संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। यहीं से नीतीश के नेतृत्व को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई। आनन फानन में बिहार एनडीए की बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कबूली। बीजेपी ने हड़बड़ी में बिहार कोर कमेटी की बैठक भी बुला ली। हरियाणा में हो रही कोर कमेटी की बैठक के पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया गया कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। सवाल बार बार नीतीश के नेतृत्व में चुनाव का उठ रहा है, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं दे रहा कि नीतीश कुमार अगली बार बीजेपी से कम सीटें जेडीयू को मिलने पर क्या 2020 की तरह सीएम बनेंगे कि नहीं। इसी एक बात में सारा रहस्य छिपा है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होने के चलते ही बीजेपी ने सरकार बनाने की दावेदारी की। उनकी इस बात के बाद संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि इस बार बीजेपी 2020 के स्टैंड पर नहीं टिकेगी। दूसरी स्पष्टता यह है कि महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था। शिवसेना में विभाजन के बाद बीजेपी ने शिंदे की सहायता कर उन्हें सीएम जरूर बनाया था, लेकिन चुनाव के बाद कम सीटें मिलने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी नहीं दी थी। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर बीजेपी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही है तो इसका ये अर्थ नहीं कि 2020 की तरह जेडीयू को कम सीटें मिलने पर भी वो नीतीश को सीएम बनने का मौका देगी ही। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र के घटनाक्रम से अनजान है या फिर वो बीजेपी के इरादे नहीं समझ रहे होंगे। जेडीयू को कभी अकेले बहुमत न मिलने के बावजूद वो करीब 2 दशक से सीएम बने हुए हैं, तो उन्हें हर दांव का पता जरूर है। उन्हें पता है कि कोई कितना भी हाथ पांव मार ले, उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली, और जब ऐसा मौका आएगा तो होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे। हाँ, ये भी सही है कि नीतीश जिस किसी के साथ रहे वे उसे समय समय पर झटके देकर काबू में रखने की कला भी जानते हैं। आरजेडी के साथ जब वे सरकार चला रहे थे तो उन पर तेजस्वी यादव के लिए गद्दी खाली करने का दबाव बना। वे इस दबाव को कैसे महसूस कर रहे थे, इसका एक उदाहरण काफी है। आरजेडी को पट्टी पढ़ाने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि अगला चुनाव तेजस्वी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे उन्हें कुछ दिन की मोहलत मिल गई। इसी बीच उन्होंने आरजेडी को झटका दिया। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर छठ का प्रसाद खाने चले गए। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती उनकी महागठबंधन सरकार ने मनाई। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। आरजेडी दुबक गया। बाद में तो नीतीश ने आरजेडी का साथ ही छोड़ दिया। नीतीश के मुद्दे पर अमित शाह के स्टैंड से निश्चित ही नीतीश को तकलीफ पहुंची है। उन्होंने चुप्पी साध ली तो बीजेपी को खतरे का एहसास हुआ। संभव है कि बीजेपी की ओर से मान मुनव्वल भी हुआ हो। 3 दिनों तक खामोश रहने के बाद चौथे दिन नीतीश सार्वजनिक हुए हैं। प्रगति यात्रा पर वे बेतिया पहुंचे हैं। इस बीच बीजेपी की ओर से भी उन्हें मनाने पटाने की पूरी कोशिश हुई है। एक स्वर से नीतीश के नेतृत्व के कबूलनामे बीजेपी नेताओं की ओर से सुनाई देने लगे हैं। इधर नीतीश की चुप्पी और अस्वस्थता को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे उनकी पुरानी रणनीति मान रहे हैं, जहां वे अपनी चुप्पी को अपने अगले कदम के संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिहार की राजनीति में पहले भी देखा गया है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं कुछ बड़ा बदलाव होता है। लोग मान रहे हैं कि अगर वे एनडीए से अलग होते हैं तो उनका अगला ठिकाना इंडिया गठबंधन ही होगा। हालांकि नीतीश कुमार के लिए एनडीए से अलग होना इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया, यहां तक कि जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद सीएम पद पर बने रहने का मौका दिया है। इसके अलावा इंडिया अलायंस में तेजस्वी यादव जैसे नेता पहले से सीएम पद के बड़े दावेदार हैं। ऐसे में नीतीश के लिए इंडिया अलायंस में जगह बनाना मुश्किल होगा। हालांकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी और जेडीयू सांसद संजय झा का कहना है कि नीतीश ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे। सुनिए। अब स्तरहीन हो गया, समझ गए। नीतीश कुमार जी जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में आप लोग भी देखते हैं, जितना उनका मूवमेंट रहता है, कभी जा करके कोई मुख्यमंत्री जिला हेडक्वार्टर में कैंप करके यात्रा करते थे क्या? इस निश्चित तो वहाँ रहने की भी नहीं थी। सुबह जाते थे और 2 घंटा में वापस पटना आ जाते।
महीनों जा करके यात्रा करके लोगों के बीच, और जब मुख्यमंत्री जाते हैं आप लोगों को पता है तो बहुत सारा काम और स्पीड पकड़ लेता है जमीन, क्योंकि यात्रा है आगे। और इस तरह का स्तरहीन, और बिहार की जनता निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को देखते होगी, और उन लोगों को भी ठीक नहीं लगता है जब इस तरह की भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया है सदन में, लगातार सियासत हो रही है, कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग को इस्तीफा दे देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा ना, कुछ बचा है। हम लोग तो थे सदन में जब बोल रहे थे, वो परत दर परत जो कांग्रेस ने किया बाबा साहब के साथ, वो बता रहे। सुनिए ना उनका पूरा। बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला, जो खुद प्रधानमंत्री होकर के भारत रत्न ले लेते थे, खुद कांग्रेस के लोग। और जब जनता दल की सरकार आई 90 में, नीतीश कुमार जी भी उसमें मंत्री थे, तब जाके भारत रत्न मिला। क्या बोलेंगे? लगातार चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के। कोई चर्चा नहीं है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। सर, बिहार केजरीवाल ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, मैंने दिया है जवाब। अब कहा है कि भाई वो आप तो ऐसे आदमी है, नीतीश कुमार जी पर आप जो पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग थे, ये तो पटना से भाग गए थे, आपको याद होगा, जब यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था जातीय जनगणना पर। बिहार अकेला प्रदेश है जो काम इस पर सर्वे किया, और हम लोग नीतीश कुमार जी उठाते रहे इस बात को, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया वहाँ। और जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोग याद कीजिए, पत्रकार हैं, आप लोग के पास फुटेज होगा, जब कोरोना चल रहा था तो बस में भर भर करके बॉर्डर पर छोड़ दिए थे, याद होगा आप लोगों को। लोग पैदल चल के आ रहे थे। ये केजरीवाल जी का ही क्रियाकलाप है। जो पूर्वांचल और बिहार के लोगों को कोरोना में जो दिल्ली में रहते थे, सबको बस में भर के दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ दिया। और फिर नीतीश कुमार जी यहाँ कैंप लगा के उनको रखे, 1000 रुपया उनके अकाउंट में दिए। भूलना नहीं चाहिए इस सब बात, 1,000 रुपये अकाउंट में दिए, कैंप में लगा करके रख के, बॉर्डर पे गाड़ी लगा के जब वो लोग बिहार में इंटर किए, तब उनका कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी की भावना, दलित पिछड़ों, किसको राज्यसभा भेजे आज तक? नीतीश जी को मौका मिला तो अपने जगह पर बिहार में महादलित मुख्यमंत्री बनाए, कौन करता है? अडानी ग्रुप ने 27,900 करोड़ रुपया बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि बिहार में जिस तरह से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट में काम हो रहा है, आने वाले 5 साल में, मैं हमेशा कहता हूँ, इस डबल इंजन सरकार में जो आगे जो है बिहार में 5 साल में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि बाहर के लोग बिहार में काम करने आएंगे। इधर बिहार एनडीए में चेहरे की लड़ाई के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को चुनाव में 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें उठा नहीं सकता, लेकिन नियति ने भी ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके चलते बीजेपी के लिए मजबूरी हो गई है कि उन्हें अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ना होगा और नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा भी होंगे। हालांकि यहाँ एक बात है जिसका एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को पहले से ही बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। माना ये जा रहा है कि अगर जनसुराज बिहार चुनाव में 25 सीटें लाने में भी सफल हो जाती है तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एक नया साथी मिल जाएगा। एनडीए में पहले से चिराग पासवान जैसे मजबूत खिलाड़ी हैं जो दलित वोटों को अपनी ओर आसानी से खींच सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को नीतीश के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन केंद्र में बीजेपी को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए उसे नीतीश का साथ हर हाल में चाहिए होगा। इसलिए इन अटकलों में ज्यादा दम नहीं दिखता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।